Hey everyone, I'm Vaishnavi. Welcome back to my channel. So today we all are going to discuss about what are the things that you should know about your farm flight and what are the questions they might ask during a farm flight and what are the things that you should do. So let's begin with the video. So at the day of graduation, you will receive your farm form. So that is the mandatory document that you should carry during your farm flight. And also I will recommend you to go through all the points that is written in your farm form, क्योंकि वही सब जो चीज़ें होती हैं वो फार्म फ्लाइट में आपसे करवाई जाती है। तो ये प्लस पॉइंट होगा कि आपको पहले से ही पता होगी क्या सब चीज़ें होनी है। अब आपको फार्म फ्लाइट में जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ है दैट यू शुड डू। पहले आप अपना जो स्ट्रॉलर है उसको आप प्रिपेयर कर लेना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ योर यूनिफॉर्म्स, स्कार्फ, बैज, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो कैजुअल वेयर आप रखना एंड मेकअप किट एंड कैबिन शूज़ एज वेल आप उसमें रख लेना। फिर उसके बाद में जैसे ही आपको पता चल जाए कि आप कौन कौन से सेक्टर ऑपरेट कर रहे, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें आती है। या तो आपकी दोनों फार्म एक ही दिन में हो जाएगी या फिर आपकी एक फार्म आज होगी या फिर कल होगी। तो होता क्या है, फार्म में आपको ना 4 सेक्टर ऑपरेट करने हैं। 2 सेक्टर आप आज भी ऑपरेट कर सकते हैं और कल भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर चारों सेक्टर वो आपसे आज ही एक ही दिन में करवा लेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फार्म फ्लाइट है, आपकी फार्म 1 है जिसमें आप सिर्फ 2 सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर कल आपकी फार्म 2 होगी जिसमें 2 और आप सेक्टर कर रहे हैं। तो मतलब इन टोटल आपको 4 सेक्टर करने हैं, तभी जाके आपकी फार्म कंप्लीट होगी। आप एक है ना छोटा सा नोट पैड ले लेना और एक पेन लेना। उसमें आप अपना फ़्लाइट नंबर, आपका चेक इन टाइम, टेक ऑफ टाइम और कौन से सेक्टर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो सारा डिटेल लिखना, और आपके साथ में और आपकी कौन सी क्रू है उन सब की उनके नाम, पोजीशन, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, आईजी, ये सब आप पहले से ही लिख लेना। तो इससे आपको पता रहेगा कि आप कौन सी फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हो, और फ़्लाइट नंबर भी ज़रूर लिखना। अब इसके बाद आप जाते हैं आपके बेस पे। जाते से ही आप सबसे पहले अपना ना बीए टेस्ट करवा लेना। बीए टेस्ट करवाना, चेक इन करवाना, उसके बाद ही जाके आप ब्रीफिंग में बैठना। अब आप क्रू ब्रीफिंग में बैठते हैं। फिर उस ब्रीफिंग के टाइम पे जो लीड होती हैं वो आपसे डिस्कस करती है कि हम कौन से सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो अभी अपडेटेड जो सर्कुलर होगा, जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर है, उससे भी आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सर्कुलर से अपडेटेड रहें, क्योंकि ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर उसी टाइम पे ना वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगी जो आपको रोज़ कैरी करना है, तो उसके आप ज़ेरॉक्स वगैरह करवा लेना। अब उसी टाइम पे हो सकता है कि वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, कुछ भी एज इन जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो आपके एसओपीज़ होते हैं उससे रिलेटेड ही वो आपसे पूछती है। फिर उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद आप अपनी फ़्लाइट पर जाते हैं। आप जाते से ही आप अभी इनिशियल क्रू हैं तो आप एज अ आर1 परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट सेक्टर में मैं आपको ये बोलूँगी, आप है ना सब चीज़ें एक बार ऑब्ज़र्व करो फर्स्ट सेक्टर में, लेकिन सेकंड सेक्टर से आप सब चीज़ें करने लग जाओ। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना फिर भी आप करो, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट सेक्टर में तो आप सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब आप परफॉर्म करने लग जाओगे ना तब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इसलिए मैंने बोला आप सेकंड सेक्टर से करने लग जाना। ठीक है, आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आपने किया। अब मैं ना आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी फार्म फ्लाइट में मेरे साथ में क्या सब चीज़ें हुई थी। तो अब मैं ना एयरक्राफ्ट के पीछे में बैठी थी, ठीक है, और मेरी अर्ली मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, और उसी टाइम से ना मुझे डिजीनेस होने लगी थी। और मुझे सच अभी कभी तक मोशन सिकनेस हुए नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं एयरक्राफ्ट के पीछे बैठी थी और एट द टाइम ऑफ लैंडिंग मेरे को बहुत नौशिया हो रहा था। फिर मैंने अपने साथ में एयर सिकनेस बैग रख लिया था और मैंने कम से कम 3 से 4 बार एक ही बार में प्यूक कर दिया था। इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिट हो रही थी, और उसकी वजह से इतना वीकनेस हो गया था, ब्लैकआउट हो रहा था, डिजीनेस हो रहा था। और ये सब चीज़ें ना नॉर्मल है। मेरी ये चीज़ें ना मेरी दोनों फार्म में हुई थी, लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इनिशियल स्टेज पे आपको आदत नहीं होती, आपकी बॉडी वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाती है। एक तो वेदर भी अलग होता है, प्रेशराइज कैबिन में ऐसा होता है जनरली, ये नॉर्मल होता है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेडिसिन वगैरह ले लीजिए, जाने से पहले मेडिसिन ज़रूर कंज्यूम कर लेना, ताकि
अच्छे से आपका दिमाग खोल के आप काम कर सको। तो यही सब था। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप एक बार जो भी चीज़ आपने पढ़ी है अब तक, जो भी रूल्स है आपके, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस जोन, आपका सब एक बार आप पढ़ लेना, जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑल्सो ब्रीफिंग भी आप कर लेना, क्योंकि ब्रीफिंग वो आपसे पूछते ही पूछते और कर पूछते क्या, वो बोलते हैं आपको जाके करो ब्रीफिंग कैसे करनी है, तो वो भी आप पढ़ लेना। And also please let me know if I miss out of anything, or if I'm not able to clear your doubt or question. You can comment me down below, and you can ask me anything regarding a farm flight or PhD, regarding PhD as well, interview, everything I will tell you. एंड ऑल्सो अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है फार्म फ्लाइट के टाइम पे, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, आप गलती कर करके ही सीखेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्लाइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।